पुरुषार्थ सेवा समिति द्वारा सुभाष गुप्ता को श्रम सतर्कता समिति का शासन द्वारा सदस्य बनाए जाने पर उनका अभिनंदन किया गया। इसी कड़ी में जिलाधिकारी का भी आभार व्यक्त किया, जिनके द्वारा सम्मानित पद उनके रेड क्रॉस सोसाइटी गाजियाबाद में किए अर्थक और सेवायुक्त कार्य को देखते हुए और भी संस्थाओं के माध्यम से सेवा के कार्य को देखते हुए एक नई जिम्मेदारी दी है, जिसे वो पूरी निष्ठा के साथ निभाने के लिए तैयार है और पुरुषार्थ सेवा समिति हर कदम उनके साथ है। सुभाष गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना के बाद मेरे हृदय बड़ी तेजी से परिवर्तित हुआ। मैंने देखा कि लोग धन के पीछे भाग रहे हैं और एक क्षण में सब कुछ छोड़कर इंसान चला गया। पैसा किसी की जान नहीं बचा पाया और मुझे राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। मुझे सिर्फ सेवा करनी है और शासन भी जिम्मेदारी उन्हीं को देता है जिन पर उन्हें कार्य पूर्ण लगन से करने का भरोसा होता है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। गाजियाबाद के डॉक्टर सुभाष गुप्ता, सभापति भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। गाजियाबाद का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो डॉक्टर सुभाष गुप्ता को ना जानता हो। गाजियाबाद का कोई भी सरकारी स्कूल डॉक्टर सुभाष गुप्ता ने ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें डॉक्टर सुभाष गुप्ता के माध्यम से सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन ना लगी हो। इसी के साथ में गाजियाबाद का ऐसा कोई श्रेय रोगी भी नहीं है जिसको डॉक्टर सुभाष गुप्ता के माध्यम से पुष्ट आहार पोटली ना मिली हो। इनके इसी कार्य को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको सम्मान भी किया और उसके बाद भी लगातार डॉक्टर सुभाष गुप्ता समाज हित के, देश हित, धर्म हित के कार्य में लगे रहे और आज इसी के चलते डॉक्टर सुभाष गुप्ता को श्रम सतर्कता समिति का सदस्य भी बनाया गया और आज गाजियाबाद के प्रतिष्ठित लोगों ने उनका स्वागत सम्मान भी रखा गया है। तो बात करने के लिए डॉक्टर सुभाष गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। जी गुप्ता जी, क्या कुछ कहेंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर आपको मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैंने जो पिछले दिनों काम किया वो समाज की एक मांग थी और मेरा कर्तव्य बनता था ये सभापति होने के नाते, और उसी को देखते हुए हमारे जिलाधिकारी ने रेड क्रॉस के सभापति को वो पद दिया है, वो सुभाष गुप्ता को नहीं दिया है। जो उसके सभापति ने जो काम किया पिछले 1-1.5 साल में, उसको देखते हुए ही ये एक नई जिम्मेदारी दी है और उसके लिए वास्तव में एक गैर राजनीतिक मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको ये जिम्मेदारी मिली है। तो जो जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और क्या कार्य आपका इस जिम्मेदारी में रहने वाला है? जी, आज मैंने एक ही बात यहाँ कही है कि जितने भी यहाँ लोग हैं, अगर सब 2 आंख की बजाय अगर 4 आंख से काम करेंगे तो गाजियाबाद में जो लेबर सर्विलांस की जो कमेटी है उसके द्वारा हम उसका निस्तारण, कोई भी समस्या होगी उसका निस्तारण हम जिलाधिकारी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। श्रमिकों की हर एक समस्या का समाधान कराने का कार्य डॉक्टर सुभाष गुप्ता करेंगे। कुछ और भी जो गाजियाबाद के लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुप्ता जी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ कहेंगे? गुप्ता जी लगातार इन कामों में लगे रहते हैं और कई बार तो हम लोग भी सोचते हैं, मैंने एक दिन में 2-2 जगह के मैसेज आ गए हैं। अब सुभाष गुप्ता जी तो फ्री हैं, वो लगे रहते हैं इस कामों में, लेकिन उनके अंदर से हृदय से एक भावना है कि भगवान की प्रेरणा है उनको। जब भगवान की, परमात्मा की प्रेरणा होती है तभी आदमी ऐसे पुण्य कार्य कर पाता है। समाज सेवी तो और भी हैं शहर में जो वो भी लगे रहते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ ना कुछ अपना एडवर्टाइजमेंट है, प्रचार है, प्रसार है, उनका बहुत सारी चीजें हैं जिनमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। वो कम से कम वो गुण सुभाष गुप्ता जी में नहीं है और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भगवान की प्रेरणा होती है तभी ऐसा व्यक्तित्व कोई समाज को मिलता है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपनी तरफ से, शुभकामनाएं। पुरुषार्थ समिति से मैं हूं और पुरुषार्थ से ही परमार्थ का रास्ता निकलता है। बिल्कुल, गाजियाबाद में समाज सेवियों की कमी नहीं, लेकिन समाज सेवी डॉक्टर सुभाष गुप्ता की एक अलग ही पहचान है समाज सेवा के क्षेत्र में। वृंदावन से महाराज जी भी यहाँ पहुंचे हैं। महाराज जी, क्या कुछ कहेंगे आप? हम पुनः बधाई देते हैं गुप्ता जी को कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। तो ये हर किसी व्यक्ति को नहीं दी जाती, जिम्मेदारियां तभी दी जाती हैं जब कोई संभालने वाला होता है, संभालने लायक है। उनको दिखा कि इनके अंदर कोई तो गुण है जो इन चीजों को संभाल पाएंगे, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता बने रहने से काम नहीं चलता है। उन कार्य को क्रिया में लाना पड़ता है और जब व्यक्ति कोई भी कार्य अपने कंधे पे वजन उठा के चलता है समाज का, तभी वो इस लायक होता है। इसी वजह से हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी ने उनको ये जिम्मेदारी दी है। धन्यवाद। देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जिम्मेदारी डॉक्टर सुभाष गुप्ता को दी है वो बहुत ही सोच समझ कर दी है, क्योंकि जिम्मेदारी उसी को दी जाती है जो जिम्मेदारी को पूर्ण तरह से निभा पाए।
कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।